हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है पद पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। देखेंगे हम इसके ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस और रिक्वायरमेंट की सारी जानकारी को, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे hdfcbank.com टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ एचडीएफसी बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इसके होम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कि अबाउट अस का जो कॉलम है इसी में यहाँ कैरियर्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि कैरियर्स वाले कॉलम में ही यहाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम के लिए जो रिक्वायरमेंट निकल के आया है यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन दी गई है। और यहाँ देखिए कि नो मोर का ऑप्शन दिया गया है और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पहले हम नो मोर पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ इस रिक्वायरमेंट से सारी जानकारी दिया गया है, जैसे यहाँ पे अवार्ड द प्रोग्राम में। और इसी में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है कि यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट किया गया है वह 30 दिसंबर 2024 से शुरू कर दिया गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इंड डेट जो रहेगा वह 7 फरवरी 2025 तक रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट का डेट भी यहाँ पे बता दिया गया है कि मार्च 2025 में होने वाला है। और यहाँ देख पाते हैं कि डिजिग्नेशन में और स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट में यहाँ देखिए कि रिलेशनशिप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर या सीनियर मैनेजर, यहाँ पे अपॉइंटमेंट यहाँ पे स्केल दिया गया है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि यहाँ इस डेट तक आपका उम्र जो है सो 21 साल से 35 साल के बीच का ही होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर से 10 ईयर के बीच में। किसी भी कंपनी से आप यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सेल्स एक्सपीरियंस का। और यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इस पेज के सबसे नीचे में अवार्ड द एग्जामिनेशन, यहाँ क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से 12 पेज का एक पीडीएफ खुल के आएगा। अब इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी जानकारी इस पीडीएफ में दिया गया है। तो आप जो भी जानकारी देखना चाहते हैं वह सब जानकारी इस पीडीएफ में दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ हम फिर से वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ इस वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट इवेंट और डेट दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ से। अब इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके लिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वह लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो यहाँ पे देखिए कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आता है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम फिल करेंगे, मार्कशीट या डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करेंगे। यहाँ कन्फर्म फर्स्ट नेम में सेम यहाँ जो नेम फिल किया वही नेम यहाँ पे फिल करेंगे। और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और यहाँ पे कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं किसी का नाम राहुल कुमार यादव है तो यहाँ पे राहुल फिल किए, यहाँ भी राहुल फिल किए और यहाँ पे कुमार फिल किए, फिर से अगेन कुमार फिल किए और यहाँ पे यादव फिल किए, सेम यहाँ पे यादव फिल किए। अगर किसी का नाम राहुल यादव ही है, कुमार नहीं है, तो यहाँ पे आप मिडिल नेम नहीं फिल करेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम को खाली छोड़ देंगे। अगर केवल किन्हीं का नाम राहुल ही है, यादव भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, यानी कि लास्ट नेम भी नहीं फिल करेंगे, केवल फर्स्ट नेम फिल करेंगे। तो यहाँ देखिए कि इस हिसाब से यहाँ जो फुल नेम होता है वो यहाँ पे शो होने लगता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको फिल कर देंगे, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी में यहाँ देखिए कि जो भी ईमेल है, जैसे यहाँ पे किसी का ईमेल आईडी है या ईमेल आईडी है, और यहाँ देखिए कि @ यहाँ पे नहीं लगानी है, यहाँ पे @ लगा हुआ है, यहाँ से सिर्फ डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे gmail.com डोमेन नेम है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी में यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी फिल करेंगे, जो भी ईमेल आईडी रहेगा वह ईमेल आईडी @ लगाकर यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दी गई है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड वाले कॉलम में आ जाते हैं। अब यहाँ ऊपर में देखिए कि दिया गया है योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी है वो दे दिया गया है और उसका पासवर्ड भी दे दिया गया है। यानी कि आप यहाँ से अगर आप लॉग आउट भी हो जाते हैं या किसी कारणवश यह कट भी हो जाता है तो आप यहाँ यूजर आईडी, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर फिर से दोबारा लॉगिन हो सकते हैं। यानी कि आपका दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल किए हैं उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से।
अब यहाँ देखिए कि फोटो और सिग्नेचर वाले कॉलम में यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे जेपीईजी फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए कि उसका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जब चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से फोटो को यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ फोटो शो होने लगता है। उसके बाद यहाँ इसको टिक कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे सिग्नेचर को जेपीईजी फॉर्मेट में ही यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे सिग्नेचर को, तो यहाँ सिग्नेचर भी शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ इसको टिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। इस कॉलम में आपको सारी जानकारी भरना है, जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। आप इसमें सारा डिटेल्स वगैरह सब फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, यानी कि आप 40% से अधिक विकलांग है या 40% है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे यस नो ही कर देंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू वर्कड विथ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ग्रुप कंपनीज ईयरलियर। अब यहाँ जो है सो आप एचडी बैंक में काम कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू कंप्लीटेड 6 मंथ कूलिंग पीरियड पोस्ट योर LWD विथ द बैंक, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने बैंक के साथ 6 महीने की LWD की अवधि पूरी कर ली है, तो यहाँ पे यस करेंगे अगर किए हुए हैं तो, नहीं तो यहाँ पे नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर फिल करेंगे, जो भी पैन कार्ड पे है यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि आर देयर एनी पेंडिंग केस अगेंस्ट यू, यानी कि आपके खिलाफ कोई केस है या लीगल एक्शन लिया गया है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ नो ही करनी होती है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि आर यू करेंटली एम्प्लॉयड विथ HDFC बैंक और एनी ऑफ द इट्स सब्सिडरीज, यहाँ पे यस करेंगे अगर है एम्प्लॉयमेंट है आपका HDFC बैंक में या किसी भी सब्सिडीज के लिए तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो ही कर देंगे। यहाँ है डू यू हैव एन इमीडिएट रिलेटिव या फैमिली मेंबर वर्किंग विथ HDFC बैंक, यानी कि आपके रिलेटिव या फैमिली मेंबर में से कोई अभी HDFC बैंक में वर्क कर रहा है तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पूछा जा रहा है हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको कहाँ से जानकारी मिली, तो यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या LinkedIn या ETC, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे। या HDFC बैंक करियर पेज से मिला है या जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से मिला है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ओपन फॉर सेल्स रोल, आर यू ओपन फॉर सेल्स रोल, सेल्स रोल के लिए तैयार है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ नो कर सकते हैं, यहाँ पे यस भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू पोसेस एनी प्रियर एक्सपीरियंस इन सेल्स रोल, यानी कि इस रोल के लिए आपको, सेल्स रोल के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ नो भी कर सकते हैं। आर यू वाइलिंग टू रीलोकेट एनीवेयर इन इंडिया फॉर दिस रोल, यानी कि आप सेल्स रोल के लिए आप भारत में कहीं भी जाने के लिए तैयार है तो यहाँ यस कर देंगे, वरना यहाँ पे आप नो ही कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए व्हाट इज़ योर टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। यहाँ पे आप जो सेल्स रोल के लिए एक्सपीरियंस देने वाले हैं उसका एक्सपीरियंस कितने हैं तो यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे। अगर 2 है तो 2, या फिर ईयरली वाइज यहाँ पे 2 ईयर है तो 2 ईयर, या 1 ईयर है तो 1 ईयर, जो भी है 10 ईयर तक यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिजिट यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पूछा जाए आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, अगर पहले से एम्प्लॉयड है अभी तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ नो ही कर देंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे उसका नोटिस पीरियड इन करेंटली ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे उसको मंथ में फिल करना होगा, यहाँ पे हम नो ही कर देते हैं, हम नहीं है अभी तो। यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ सिटी खुल के आएगा, जिस भी सिटी में आप एग्जामिनेशन के लिए सेंटर रखना चाहते हैं उस सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एज कम्प्लीटेड एज ऑन, यह डेट तक आपका एज यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू ट्विन ब्रदर या सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई या बहन है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। अगर इसको यस करते हैं तो यहाँ पे जुड़वा भाई बहन का यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा और उसका नेम यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे हम नो ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, जैसे अगर आप मैरिड है तो मैरिड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका स्पाउस का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, वरना अगर अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए कि स्पाउस का नेम फिल करने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे आप अपना फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे, और अगर मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्पाउस यानी पति या पत्नी का नेम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करने के लिए आएगा। एड्रेस लाइन 1 में विलेज, पोस्ट, PS और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी स्टेट से आप आते हैं, और यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। आपका अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ जो एड्रेस फिल किए हैं
इस हिसाब से अगर एड्रेस इसको भी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, तो इसके हिसाब से यह एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे उसका अलग एड्रेस फिल करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस का, और परमानेंट एड्रेस का इसको अनटिक करके यहाँ पे उसका अलग फिल करेंगे। अगर एक ही है तो इसको टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ आ जा रहा है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। यहाँ अगर आप परमानेंट रखना चाहते हैं तो परमानेंट, या कॉरेस्पॉन्डेंस रखना चाहते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस को फिल कर लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी या एनिमेशन चार्जेस यहाँ पे शो होने लगेगा, जो भी आपका पेमेंट कटने वाला है वह यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ वैलिड योर डिटेल्स पे क्लिक कर लेंगे। जब डिटेल्स वैलिड हो जाएगा उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या लैंग्वेज का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। सबसे पहले यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे एसएससी मैट्रिक का डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डेट में आप मैट्रिक में पास हुए हैं, या पासिंग डेट आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के सबसे नीचे में रहता है तो उस हिसाब से यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज टोटल कितना आया है वो परसेंटेज को फिल कर लेंगे। और यहाँ पे क्लास या ग्रेड, फर्स्ट हुए हैं तो सेकंड हुए हैं या फिर पास हुए हैं, जो भी क्लास है आपका उस क्लास को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एचएससी यानी कि इंटरमीडिएट का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे स्ट्रीम या डिग्री या सब्जेक्ट का नेम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी हिसाब से यहाँ पे आपका पासिंग डेट है उस हिसाब से यहाँ पे पासिंग डेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज को फिल करके यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन में आपका जो भी स्ट्रीम था उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जिस भी स्ट्रीम से थे उस स्ट्रीम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग को सेलेक्ट करेंगे, जो भी पासिंग डेट है यहाँ पे हम अब दिखा रहे हैं आपको, बस अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ परसेंटेज को फिल करेंगे, यहाँ जो भी परसेंटेज आया है, और यहाँ से क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसका यहाँ पे स्ट्रीम और यहाँ डिटेल्स फिल कर लेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास कोई तो उसका भी डिटेल्स, या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव मिनिमम 1 to मैक्सिमम 10 ईयर्स फॉर सेल्स एक्सपीरियंस विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कम से कम 1 साल या फिर कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पूछा जाए डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, आपके पास जो है सो कंप्यूटर का नॉलेज है तो यहाँ पे यस करेंगे। और कौन सा नॉलेज है यस करते हैं, कौन सा नॉलेज है, एडीसीए है या डीसीए है, जो भी नॉलेज है कंप्यूटर का उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं, नो करेंगे तो यह डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे हम यस ही कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी है एडीसी है तो एडीसी को फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है। यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम फिल करेंगे। और यहाँ डिजिनेशन यानी कि कौन से पद पे अभी आप कार्यरत है उसका डिटेल्स, जैसे अगर सेल्स में है तो सेल्स, या और भी अदर चीज़ में है तो यहाँ पे उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, यहाँ पे अगर आपके पास फ्रॉम डेट या टू डेट है आपके पास तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ देखिए कि टू डेट आपको फिल करने के लिए नहीं आता है, यानी कि अभी आप वर्किंग में है, तो यहाँ पे नो करते हैं तो यह डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। अब यहाँ आप कब से वर्क कर रहे हैं, यानी कि कब से कब तक का वर्क एक्सपीरियंस है उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 2016 से है और अभी 2025 तक या 24 तक है तो आपका उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, उसका डेट। और यहाँ पे देखिए कि जैसे ही यह डेट, फ्रॉम डेट और टू डेट सेलेक्ट करते हैं तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस शो होने लगेगा। और उसके बाद यहाँ एड और भी डिटेल्स, आपका और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कुछ अलग चीज़ों में तो यहाँ पे एड मोड पे क्लिक करके उसका भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ यह डिटेल्स में कुछ गड़बड़ी हो गया है तो यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन दिया गया है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लास्ट में लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज आता है, जैसे अगर आपको हिंदी आता है तो यहाँ पे हिंदी फिल करेंगे। और हिंदी में रीड, राइट और स्पीक यानी कि पढ़ना, लिखना और बोलना आता है तो यहाँ पे सबको टिक करेंगे। जैसे अगर आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना नहीं आता है तो यहाँ पे इसको अनटिक भी कर सकते हैं रहने देते हुए। और यहाँ इंग्लिश, जैसे अगर आपको दूसरा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश फिल करेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना नहीं आता है तो इसको अनटिक ही रहने देंगे या इसको टिक कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो भी, जैसे अगर मैथिली भी आता है या आपका लोकल लैंग्वेज जो भी होगा वह भी आता है तो उसको यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे फिल करके सबको टिक कर देंगे। लास्ट में यहाँ वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके जब डिटेल्स वैलिडेट हो जाता है उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में डिटेल्स को चेक करेंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ बैक पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन में आई एग्री को टिक करेंगे और यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे अपना बाएं हाथ का अंगूठा का निशान ले लेंगे और उसको स्कैन करके जेपीईजी फॉर्मेट में ही यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखेंगे। अब डिक्लेरेशन में क्या लिखना है तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड होके आएगा। यहाँ कुछ इस प्रकार का पीडीएफ डाउनलोड होके आएगा।
यहाँ में इसी में आपका डिक्लेरेशन दिया होगा। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड गाइडलाइन वाले पीडीएफ में यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है कि डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है। तो आप रिक्वायरमेंट वाला जो इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करते हैं 12 पेज का, उसके चौथे पेज में यहाँ देखिए कि 4 नंबर में दिया गया है कि डिक्लेरेशन, जो भी यहाँ से यहाँ तक जो है तो वह डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आई लिखेंगे और उसके बाद कैंडिडेट का नेम लिख के, आप अपना नेम लिख के और यहाँ पे इन सब को लिख लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। जेपीईजी फॉर्मेट में ही यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ब्रीफ रिज्यूम यानी कि अपना रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करेंगे पीडीएफ प्रारूप में ही, यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करनी है। यह दोनों जेपीईजी में और यह पीडीएफ प्रारूप में अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पेमेंट वाला कॉलम खुल के आएगा। पेमेंट वाले कॉलम में यहाँ अमाउंट दिया गया है कि आपका टोटल कितना अमाउंट कटने वाला है। यहाँ पे कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पेमेंट करने के लिए आपका पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में सबसे बेस्ट है क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन करके कटाना। तो यहाँ पे क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर लेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्यूआर कोड खुल के आता है, क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करेंगे तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा। प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट निकाल लेंगे। यहाँ देखिए कि हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ स्कैनर खुल के आया है। अब स्कैनर को पे करेंगे तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को अगर वहाँ से प्रिंट नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से लॉगिन होकर आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा, वह यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल के रजिस्टर्ड नंबर जो होगा उस पर भी भेज दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू। तो आप वहाँ से देखकर यूजर आईडी और पासवर्ड निकाल कर यानी फिल करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि एचडीएफसी बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।